जैसा कि क्लास हम बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम एज्यूम क्या करते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल। अब इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग को हम जब इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है तो हमें डिफरेंट CFSE आती हैं। CFSE क्या है? बेसिकली क्लास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जो क्या होती है, जो क्रिस्टल फील्ड बनती है इसको स्टेबलाइज करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो CFAE क्या है? क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? ये जो हमारे पास रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो है, इन दोनों का हम जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी आती है। क्योंकि रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट्स की ज्योमेट्रीज दोनों की डिफरेंट होती हैं, इसलिए इनकी स्प्लिटिंग भी और CFSE भी डिफरेंट होगी। CFSE क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। उसके बाद हमने एक इसमें कैसे हम क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी के बेस पर हम कैसे ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये फलाना ये जो कम्प्लेक्स होगा वो लबाइल होगा या अनर्ट होगा। क्योंकि हम लबाइल और अनर्ट क्रॉस को पढ़ रहे हैं। अगर कैलकुलेटेड CFEAE यानी कि क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव होगी, ज़ीरो होगी या लो होगी तो उसे कम एनर्जी चाहिए होगी इंटरमीडिएट बनाने में, तो लिहाजा वो लबाइल होगा। लो, नेगेटिव, ज़ीरो और लो रिएक्टिंग कम्प्लेक्स, जितना रिएक्टिंग कम्प्लेक्स लो उस रो होगा, कम एनर्जी होगी इंटरमीडिएट में, उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगी। जबकि CFE जितनी ज़्यादा हाई होगी, कम्प्लेक्स नट होगा, उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी इंटरमीडिएट बनाने के लिए। और उसके बाद ये एक हम वो पढ़ते हैं आपने एक्टिवेशन एनर्जी का एक वो बैरियर अक्सर हम पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एक एनर्जी एक बैरियर होता है, उसे क्रॉस करना होता है रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी ये वही उसी का पार्ट है। ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, अगर सारे लाइगेंड्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, जैसे नहीं होंगे एक दूसरे में, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? क्लास ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये हम अजम्पशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ CFE, जिसमें हमने अज्यूम किया कि अगर ज़ीरो होगी, नेगेटिव होगी तो कम होगी तो लबाइल हो जाएगा, हाई हो पॉजिटिव होगी तो वो अनर्ट हो। उसी बेस पे हम अजम्पशन की कि अगर लाइगेंड्स आइडेंटिकल नहीं है तो उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद डी के वैल्यूज़, एनर्जी वैल्यूज़ जो होती हैं रिएक्टेंट्स और इंटरमीडिएट्स को, उनको हम सेम कंसिडर कर लेते हैं। कुछ मैंने जैसे आपको बात की, कुछ CF वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, कुछ की पॉजिटिव होती हैं। जिनकी नेगेटिव होगी हम लबाइल में ले लेते हैं, जिनकी पॉजिटिव होगी हम नट में लेते हैं। कभी कभार ये बहुत स्मॉल भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है। तो जिनकी स्मॉल, ज़ीरो और नेगेटिव होंगी वो लबाइल, जिनकी पॉजिटिव होंगी वो नट। अब कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो कॉम्प्लेक्सेस में होते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जैसे आपको बेहतर पता है, उसमें मैंने क्योंकि नॉटनेस और लबेलिटी दोनों बेसिस पे डिवीजन करने के लिए कि कौन लबाइल होगा, कौन स्टेबल होगा, तो सबसे मेन जो चीज़ है वो है सब्स्टिट्यूशन। सॉल्वोलाइसिस, सॉल्वेंट्स की एडिशन वाला रिएक्शन, एनिनेशन रिएक्शन। उसके बाद कोऑर्डिनेटेड लाइगेंड्स का रेसिमेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल जिसमें लाइट इन्वॉल्व होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, रेसिमेशन से मिक्सचर बनेगा, कुछ की रिटेंशन होगी, कुछ की इन्वर्जन कन्फिग्रेशन वाले रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटेड लाइगेंड्स। ये रिएक्शन आगे हम इनको इन डिटेल स्टडी करेंगे। लाइगेंड की डिस्प्लेसमेंट्स, लाइगेंड्स की एक्सचेंज, लाइगेंड डिप्लेस होंगे, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसका रेट किस पे गवर्न करता है? लाइगेंड की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे। उसके बाद रेट जो है उसको हम 1 मिलीसेकंड या 10। उसके बाद रेट ऑफ अटैक ऑन अ कम्प्लेक्स बाय गिवन लाइगेंड, किसी भी कम्प्लेक्स पे
लाइगेंड अटैक करना है, उस पर रिप्लेस करनी सब्स्टिट्यूशन, वो डिपेंड करेगा। उसको हम एक रेफरेंस के साथ जो है ना, रेफरेंस बेस के साथ हम इसको रिलेट कर, रिलेटिव टू अटैक बाय रेफरेंस बेस, एक बेस सेट कर लेते हैं। वो जो अटैक होता है कम्प्लेक्स का एक लाइगेंड पे, उसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं। 3 तरह के लाइगेंड हो सकते हैं क्लास: एंटरिंग लाइगेंड जो एंटर होगा, लीविंग लाइगेंड जो लीव करेगा, स्पेक्टेटर लाइगेंड जो ना एंटर होगा या ना लीव करेगा। उसकी वो पार्टिकल इंपॉर्टेंट वो ट्रांसपोजिशन पे होता है, जिसको हम टी से भी रेट कर। ये एक हमने एक फ्री एनर्जी थी, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट थे, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट के बाद फिर एक ट्रांजिशन स्टेट बनी, और फिर क्या बना है, प्रोडक्ट बन रहा है। डिफरेंट पाथवेज हैं इसमें। हम डिसोसिएटिव पाथवेज, डिसोसिएटिव पाथवे क्या होता है, जिसमें एक लाइगेंड एक दूसरे से डिसोसिएट होता है, अलग हो जाता है, और अलग होकर क्या बनाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है देन द एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स। ये कौन कौन से ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस, उसके बाद जिनके मेटल सेंटर्स छोटे होते हैं, ये पाथवे यूज़ करते हैं। और इसमें रेट डिपेंड करता है किस पे, लिविंग ग्रुप पे। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, Ml5X लाइगेंड डिसोसिएट हो गया, अलग हो गया, एक और ने उस पर अटैक करके उसने एक और अटैच हो गया, उसने ये हो गया डिसोसिएटिव मैकेनिज्म, जिसमें लाइगेंड एक डिसोसिएट हो गया, फिर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करके वन ऑफ द लाइगेंड डिसोसिएट फ्रॉम रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया, X डिसोसिएट हो गया विद लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम था प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, फिर एक और लाइगेंड आकर उसके साथ अटैच हो गया, रिप्लेसमेंट होगी, और फिर क्या बन गया, Ml5Y। इसे हम कहते हैं डिसोसिएट मैकेनिज्म। के बाद इसमें ज्योमेट्रीज हैं, स्क्वायर पैरामीडल हो सकती है, ट्रायगोनल हो सकती है, कोऑर्डिनेट। ये फॉर एग्जांपल एक हम डायग्राम ले लेते हैं, X था, रिएक्शन स्लो था, डिसोसिएट हो गया, एक इंटरमीडिएट बना, फिर Y आकर उसके साथ अटैच हो गया। डिसोसिएटिव मैकेनिज्म प्रिडिक्ट करता है रेट ऑफ ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किस पे डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्स पे। जो डिसोसिएटिव मैकेनिज्म में जो रेट होता है सब्स्टिट्यूशन का, वो डिपेंड करता है किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स पे, और ये इनकमिंग लाइगेंड पे डिपेंड नहीं करेगा। ओवरऑल रेट जो है वो रेट ऑफ डिटर्मिनेशन, वही स्टेप जिसमें लाइगेंड डिसोसिएट होगा, वही स्टेप जो है ना वो इसका ओवरऑल रेट को डिटरमाइन करेगा। उसके बाद ट्रायगोनल पैरामिड बन सकता है, आइसोमराइजेशन हो सकती है, सिस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, सिस जो होंगे वो स्क्वायर पैरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे, ट्रांस जो होंगे वो ट्रायगोनल बनाएंगे। उसके बाद पाइडोनल एल इक्वेटोरियल वो भी ट्रायगोनल बाइपैरामिडल बनाएंगे। ये हम CFE वैल्यूज़ ली हुई हैं हमने, जिनमें डी इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, वीक फील्ड, हाई स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड। उसके बाद हमने इनका स्पिन ऑक्टाहेड डी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रही है, OH ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, SP स्पिन को, CFAE ये बेसिकली क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को शो करी। इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म हम डिसोसिएटिव मैकेनिज्म डिफरेंट चीज़ों को हम टेबल के साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं। एसोसिएटिव रिएक्शन डिसोसिएटिव था, उसमें लीव कर गया। एसोसिएटिव में क्या हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, इनकमिंग लाइगेंड आया कोऑर्डिनेशन स्पेयर में, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर डिसोसिएटिव में कम था, लोअर था, इसमें क्या है, हाई है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, बाय इंक्लूडिंग द इनकमिंग लाइगेंड इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसमें हमने क्या करना है, इनकमिंग लाइगेंड ने आके किधर लगना है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे, जो रिएक्शन इंटरमीडिएट का बना होगा, और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर लो था, इसमें लो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स, और इसमें रेट डिपेंड करता है एंटरिंग ग्रुप पे, उसमें रेट डिपेंड करता था लीविंग ग्रुप पे। वाई आया, एंटरिंग ग्रुप आया, इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट के बाद हमने एक्स को है वो लीव हो गया।
ये पहला स्टेप स्लो होगा क्योंकि जो इनकमिंग वाई है वो स्टेरिक इंडेक्स इनकमिंग वाई आया, इंटरमीडिएट बना, फिर एक्स लीव कर गया और जस्ट क्या रह गया 5। इसमें भी ऑक्टाहेड्रन पेंटागोनल ज्योमेट्री जो है मोस्टली होती है कम्प्लेक्सेस की। रेट डिटर्मिंग स्टेप क्लास इसमें जो है वो ओरिजिनल कम्प्लेक्स जो बनता है और इनकमिंग लाइगेंड जो मिला के एक जो इंटरमीडिएट बनाता है वही इसका रेट डिटर्मिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है, उसमें हम डिज़ायर प्रोडक्ट ले लेते हैं। एसोसिएटिव मैकेनिज़्म वो जो है वो इन दोनों की कंसंट्रेशन पे, पहले वाला था जस्ट इसी कंसंट्रेशन पे, लेकिन ये यहाँ पे एंटरिंग पे भी और जो ओरिजिनल कम्प्लेक्स है उन दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। अगेन उसी तरह ऑक्टेट कम्प्लेक्स, उसके बाद OW वैल्यूज़ हैं, CFE वैल्यूज़ हैं, ये आगे। दो चीज़ें याद रख लें क्लास, अगर जस्ट इसमें इस पे डिपेंड करेगा ML5X पे तो वो डिसोसिएटिव, अगर इन दोनों पे डिपेंड करेगा तो वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री हमने जैसे देख लिया कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप उसमें इसमें यह क्या है, एक तो वो जो ओरिजिनल हमारे पास कम्प्लेक्स था और इनकमिंग लाइगेंड वो दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट बना रहे थे। सेकंड स्टेप फास्टर था, उसमें प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, लेकिन कुछ में ये वेरी भी हो सकता है।